जी मैडम, आपको मिलने नहीं दिया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? मिलना तो दूर की बात है, मैं चलता आता देख के इस तरह खारदार तारें बिछा दी गई जैसे कोई हम लश्कर कशी करने आए हैं और शायद हम मकबूजा कश्मीर में हैं। और पता नहीं किसका डर है इतना ज्यादा। अभी हमने तो कोई बात ही नहीं की थी, हमने कुछ बोला भी नहीं, हमने कोई एहतजाज नहीं किया, हमने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन इस तरीके से हमें देख के सारों ने। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उनका कोई सीनियर ऑफिसर हमारी वीडियोस बना रहे थे, जिसपे मैंने उनसे पूछा भी है कि ये वीडियो किस खुशी में बना रहे हैं, आप वर्दी में खड़े हुए हैं, आप स्टेट के मुलाजिम हैं और आप पे तमाम शहरियों का हक है, और आपने जिस आइन और कानून पे ओथ लिया हुआ है वो आपको पाबंद करता है कि हर शहरी की इज्जत जान माल के मुहाफिज हैं आप। हमने तो कोई बात भी नहीं की और उन्होंने हमें देखते ही पहले खारदार तारे, फिर अपने लोगों को अलर्ट कर दिया और फिर हमारी वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। तो हमारी टीम में से कुछ लोगों ने पूछा कि वो मासी वीडियोस वाली एक है, कहीं उनके प्राइवेट मुलाजिम तो नहीं यहाँ पे पुलिस की वर्दियों में खड़े हुए, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि ड्यूटी पे खड़े हुए सीनियर जो अफसरान हैं वो आम शहरी आए तो उनकी वीडियोस बना बना के और फ़ोनों पे और इधर उधर पैगामात अरसाल करने शुरू कर दें। तो ये स्टेट इस तरीके से अगर अपनी मशीनरी जो आवाम के पैसों से चलती है और वर्दियों में हमारे ये भाई खड़े हुए हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, इनको तो जो ऑर्डर आए हैं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है वो आइन और कानून और इनके ओथ के बिल्कुल मुतनाफी है। इस तरीके के काम मैंने नहीं देखे आज तक के पुलिस में वर्दियों में मौजूद लोग जो हैं वो अगर आम शहरी आए हैं और अभी हमने कुछ किया भी नहीं, हमने कोई बात ही नहीं की, हमें आता देख के उन्होंने हमारी वीडियोस बना बना के और कहीं भेजनी शुरू की हैं और फोन पे सिग्नलिंग कर रहे हैं और कोई बंदा बात भी नहीं कर रहा और हमारी वीडियोस भी बना रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब सा एटीट्यूड है। अच्छा मैम, क्या समझती है इसके पीछे कौन है? क्योंकि कल खान साहब को भी नहीं मिलने दिया गया, अभी आप लोग आए, आप लोगों के आगे भी तारें बिछा दी गई, और शहबाज गिल की कल वालदा साहब अगर बात की जा रही थी वो भी आई थी, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। तो इसके पीछे कौन है और क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? जो इसके पीछे है उसको हम भी ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह सारे 22 करोड़ अवाम अपने खान के पीछे है और जो इसके पीछे है उनको हमने इंशाल्लाह निकाल के सामने ले आएंगे, क्योंकि ये बातें इतना अरसा तक छुपी नहीं रहती हैं। और जब आप जुल्म एक हद से बढ़ा देते हैं, जब जबर को आप बढ़ा देते हैं तो फिर वो मिटने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब मैं तो हैरान हूँ, आप सारों के सामने हम गए हैं, हमने तो अभी कोई बात शुरू ही नहीं की तो उन्होंने हमारे सामने जो है वो तारें बिछानी शुरू कर दी और एक अजीब खौफ का एलिमेंट, और जिस तरह पुलिस में वर्दी में लोग मलबूस होके और वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं। मैंने तो सवाल भी पूछा है कि हमने तो अभी आपसे बात भी नहीं की और ये कार्डियक वार्ड है, आप इसको जेल तो नहीं बना सकते, आपने इसको आम आवाम के लिए भी बंद कर दिया है और आप इसको इस तरीके से डील कर रहे हैं कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, कोई इमरजेंसी में लोग आए तो आप उनको अंदर ही नहीं आने देंगे। तो क्या अंदर कुलभूषण यादव साहब बैठे हुए हैं, उसकी भी माँ और बीवी को उसको मिलवाया गया था। तो शहबाज गिल ने इतना क्या बड़ा गुनाह कर दिया है? सियासी जो विक्टिमाइजेशन है और सियासी पार्टी से एफिलिएशन की इतनी बड़ी सजा, इतना खौफ है पीटीआई का। मैं जिनको भी पीटीआई से इतना डर है उनको ये बता दूं कि ये जितना आप दबाने की और ख़त्म करने की, मिटाने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा लोग उसमें शामिल भी होंगे और वापस आएंगे, क्योंकि हक सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। क्यों ऐसा किया जा रहा है मैम इनके साथ, शहबाज गिल के साथ और पीटीआई कारकुनान के साथ? हालांकि बाकी पार्टीज भी हैं, बाकी लोगों ने बयान दिए, उनको नहीं गिरफ्तार किया, शहबाज गिल को किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए जी, एक तो खौफ बहुत है, एक रिजीम चेंज ऑपरेशन का ही ये हिस्सा है। जो कठपुतलियां ऊपर बैठी हैं आके या बिठाई गई हैं, उनको पब्लिक जूते मारने को भी तैयार नहीं है। इलेक्शनों में आपने देख लिया है धांधलियां, और ये एक 22 इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी के बावजूद भी वो सीटें जीत नहीं सके, सारी गुंडागर्दी के बावजूद। अता ताड़ड़ ने बड़ी गुंडागर्दी कराई थी, अब डर के भागा फिर रहा है और अब उसको समझ नहीं आ रही है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कभी बयान देता है। भाई बदले की सियासत है तो आपने की, 1.5-2 महीने में आप अपनी औकात से बाहर हो गए। आपने तो हर वर्कर को लिस्टें बना के हमें घरों से उठवाया गया, हमारे घरों में छापे मारे गए, हमारे में से तो किसी ने ये काम नहीं किया, क्योंकि हम जमहूरियत ना सिर्फ जुबानी कहते हैं, हम उस पर बिलीव भी करते हैं और अपने अमल से उसको करके भी दिखाते हैं। सो उस खौफ का शिकार हैं। अब जितनी मर्जी ये इम्पोर्टेड कठपुतली हुकूमत को दिखा के उसके शक्लें दिखाने की कोशिश करें, आवाम समझ गई है, सारी साजिश समझ गई है, उस साइफर को भी समझ गई है और उसको ना खोलने की भी बड़ी रीज़न यही है। तो जो भी ये सब कोशिश कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि शहबाज गिल साहब को डरा धमका के वो क्या लोगों को, आम वर्कर्स को या खान साहब की टीम के लोगों को डरा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने लगा। हम अपने भाई के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जुल्म जहाँ पे भी होगा, चाहे वो शहबाज गिल पे हो, चाहे वो उनकी ड्राइवर की बीवी सायरा पे हो,
या किसी पे भी हो, हम हक के साथ जब खड़े होना होता है, जमहूरी रवैये ये आपको इजाज़त देते हैं। डाइसेंटिंग या मुतनाफ जो डिफरेंट आवाज़ें, आप उनको इस तरह क्रश नहीं कर सकते, ना दफना सकते हैं ना दबा सकते। तो ये इस मुल्क को अगर आप इस तरह की खौफनाक सिविल डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, वो हम आपको नहीं करने देंगे। पंजाब में आपकी हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे भी खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठाए जा रहे, मतलब इनको नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। हालांकि इनके बयान भी है, बाकी इनके भी केसेस हैं, लेकिन ये लोग आम घूम रहे हैं। और उसके बाद क्या आप समझती हैं कि सीएम पंजाब आप लोगों की बात नहीं मान रहे, या कोई ऐसी वैसी बात है? देखिए जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम जमहूरियत के नारे नहीं लगाते, हमारे ऊपर ख़ानदान मुसल्लत नहीं है। हम जमहूरियत, हमारा जो लीडर है वो जमहूरियत का अलमबरदार है, उसने ज़ुबान से जो कहा है वो प्रैक्टिकली करके दिखाया है। इसीलिए आपने देखा फवाद चौधरी साहब ने भी आके बताया 12 लोगों के नाकाबिल ज़मानत वारंट इशू हुए हैं। हमने ये नहीं किया कि पहले उनको उठा लें, फिर 6 घंटे उनको गायब कर लें, फिर 12 नंबर का लितर मारे बरहना करके उनको सुझा के उसके बाद उनकी जुबान बंदी करे, फिर उनको पानी ना दे 6-6 घंटे और अपनी मर्जी के बयान मांगे। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि हम ना फाशिस्ट हैं, ना हम जालिम हैं, और ना हम इस मुल्क में कोई इस किस्म की रिवायात कायम करना चाहते हैं। हमारे में और इनमें यही फ़र्क है, ये गुंडे हैं, हम जमहूरी रिवायत के अलमबरदार हैं और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी लाना चाहते हैं अपने रवैयों से, अपने किरदार से और अपनी गुफ्तार दोनों से। हम ये ज़ुबानी दावे नहीं करते, ना नारे लगाते, इसलिए इस तरह का कोई काम नहीं हो। और जो काम हो रहा है वो उस आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है जो लिखा भी गया और जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम फजलुर रहमान की तरह हलक से आइन और कानून की बात सिर्फ ज़ुबानी नहीं करते, हम उस पर अमल भी करते हैं। ये सारे झूठे लोग हैं, आपने देख लिया, इनकी ज़ुबानें कुछ हैं और इनके किरदार कुछ और है। जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनसे बड़े बदमाश कोई नहीं होते, इनसे बड़े गुंडे कोई नहीं होते, और जब ये हुकूमत से उतरते हैं और जब इन्हीं के ही बनाए हुए केसेस पे इनको अदालतें बुलाती हैं, फिर इनकी ज़मीन आसमान चीखें सुनती है। तो हम इस तरह के कोई बदमाशिया वाला रोल और माफियाज वाला रोल अदा नहीं करना चाहते, ताकि आवाम फ़र्क महसूस कर सके कि एक दलेर और हक पे खड़ी हुई सच्ची और साफ क़यादत में और गुंडों में क्या फ़र्क है। मरियम औरंगज़ेब और तारा ने कहा है कि इमरान खान जब कल मिलने गए थे शहबाज गिल को टीम्स अस्पताल में, तो उन्होंने कोई इजाज़त नहीं ली थी। क्या इस बात में कुछ सदाकत है, और खान साहब को क्या इजाज़त नहीं लेनी चाहिए थी, आप कहती हैं? आज हमने इनसे पूछा कि इजाज़त देनी किसने, तो उनको यही नहीं पता कि इजाज़त किसने देनी है। इनको ये भी नहीं पता कि ये यहाँ किसकी हुक्म पे खड़े हुए हैं। तो पहले हमें ये तो पता लग जाए कि इजाज़त लेनी किससे है, फिर हम ज़रूर इजाज़त भी मांग लेंगे और आ भी जाएंगे। और जिससे इजाज़त लेनी है उसी का ही हम तलाश करेंगे, वो है कौन जिससे इजाज़त लेनी है। मैडम, आखिरी क्वेश्चन, शहबाज गिल से दौरान तफ्तीश पूछा जा रहा है कि इमरान खान क्या खाना खाते हैं, वो क्या खाना खाते हैं आप बताओ। और फैज़ हमीद से कितनी मरतबा मिले हैं? इमरान खान हलाल खाते हैं जो ये सारे नहीं खा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी उम्र से हलाल खा रहे हैं जो इनको पता भी नहीं है। इनकी ना पिछली नस्लों ने खाया है ना अगली खाएंगी, इसलिए वो ऐसा समझे कि डिफरेंट चीज़ है कि ये पूछते भी रहे तो इन्हें समझ नहीं आएगी कि वो कौन सा डिश है या वो कौन सा रिज़्क है जो इमरान खान खाता है। उसके लिए इन्हें दोबारा जिंदा होना पड़ेगा, दोबारा एक दफ़ा दुनिया में आना पड़ेगा और अल्लाह से तौबा करनी पड़ेगी। तो जिनके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और पहाड़ों जितनी कानून जितने खजाने बनाए हुए ना, उनको नहीं समझ आएगी कि इमरान खान क्या खाते हैं। इमरान खान अवामी बंदा, उसको मेरे जैसा आप जैसा कुछ भी पकड़ा दो वो आराम से बिस्मिल्लाह पढ़ता है और खा लेता है, लेकिन अंदर से दिल भी साफ है और रिज़्क हलाल खाते हैं। दूसरा, फैज़ हमीद साहब से कितनी दफ़ा मिले, इसके लिए शहबाज गिल को जूतियाँ मारने की क्या ज़रूरत है। फैज़ हमीद साहब आपके कोर कमांडर हैं, अब भावलपुर आपने उन्हें शिफ्ट कर दिया, उनको बुला के पूछ लें कि कितनी दफ़ा आपसे कौन मिला है। इनका तो एक लॉग बना हुआ होता है, जो भी जिससे भी जब भी मुलाकात होती है उसमें एंट्री होती है। आप उनको बुला के पूछ लें, वो आपको बता देंगे, या कम से कम उनसे आप पूछ लें, वो आपको बता देंगे कि किससे उनकी क्यों और कब कैसे मुलाकात हुई। इसमें इतना स्कैंडलाइज करने वाली कौन सी बात है। इस तरह तो सारों से ही मुलाकातें होती रही हैं। हाँ, मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ साहब भी हमें बता दें कि वो अंदर खाने जा जाके किस किस से मिलते हैं, कब कब वो उनके जूतों को पकड़ के पॉलिश करते हैं, कब कब मिन्नतें तरले करते हैं और फिर उसके बाद दुम दबा के भागते हैं। थैंक यू सर।